हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू एपिसोड में, जो कि सच में काफी कमाल का होने वाला है। तो फिर अंत तक जरूरी देखना। और जो भी चैनल पर नया है या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कर्ट और उसकी पूरी पलटन एक कैरेज में बैठते हुए कहीं जा रहे होते हैं। वहीं कर्ट को तो कैरेज की स्पीड काफी बढ़िया लग रही होती है। वो बोलता है, वेल, ये कैरेज की स्पीड तो सच में काफी कमाल की है। तभी यूलेशिया बोलती है, दरअसल ये सारा इंतजाम एटलिया मास्टर की स्पेशल अथॉरिटी के कारण हुआ है। अभी आगे के बाद लिज कंटिन्यू करते हुए बोलती है, दरअसल जिस फ्रंटियर टाउन में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे टेलीपोर्टेशन स्टोन है ही नहीं, इस वजह से हम लोगों को इस तरीके से जाना पड़ रहा है। हालांकि ये जगह थोड़ा दूर है, लेकिन पहले ये डीमंस लैंड के बॉर्डर के एक मिलिट्री बेस था। हालांकि अभी तक इस शहर में किसी वाइस रॉय की नियुक्ति तो नहीं हुई है, लेकिन अभी तक ये शहर सिर्फ अलायंस द्वारा ही चलाया जा रहा है। विडेंजे बोलता है, और इसीलिए हम लोग पर्सनली एडवेंचर बनकर इस कमाल के शहर में बने न्यू एटलिया को देखने जा रहे हैं। यूलेशिया बोलती है, वेल, तुम लोगों की एबिलिटीज को देखते हुए तुम लोग इस पोजीशन को डिजर्व करते हो। विकांजे बोलता है, वेल, ये सब चीजें तो सही चल रही हैं, लेकिन हम लोग बिबिनोक को तो भूल ही रहे हैं। तभी डैंजे बोलता है, उसकी चिंता तुम मत करो, उसे मैं देख लूंगा। शीना को भी देखते हैं, वो अपने मन में सोच रही होती है, वेल, मेरा भाई कांजे और लीडर डैंजे दोनों ही इस ऑफर को काफी जल्दी ही मान गए। क्या कुछ ऐसी बात है जो कि वो लोग मुझे बताना नहीं चाह रहे, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन इस बार मैं अपने साथियों को प्रोटेक्ट कर रही हूंगी। वहीं दूसरी तरफ कांजे यूलेशिया से इस नए एटलिया मास्टर के बारे में पूछ रहा होता है। वहीं यूलेशिया के पास तो कुछ शब्द ही नहीं हो रहे होते हैं, वो बहाने वगैरह बनाने लगती है एंड इस बात को अभी के लिए टालने की कोशिश करती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं, देखते ही देखते ये लोग उसी फ्रंटियर टाउन में आ भी चुके होते हैं। हमें देखने को मिलता है कर्ट यहाँ की फ्रंट वॉल को देखकर थोड़ा उदास हो रहा होता है। लिज बोलती है, आखिर क्या बात हुआ मिस्टर कर्ट। तभी कर्ट बताता है, वेल, यहाँ की दीवारों की कुछ समय पहले पलस्तर वगैरह का काम मेरे को दिया गया था, पर मुझे उन लोगों ने 3 दिनों में ही निकाल दिया। लेकिन मेरे जाने के बाद से मुझे यहाँ पर कुछ खास चेंजेस तो देखने को मिल नहीं रहे। तभी लिज उसे मोटिवेट करते हुए बोलती है, आप परेशान क्यों हो रहे हो सकता है उन लोगों ने किसी और तरीके से अपना काम करना शुरू कर दिया हो। तभी अगले सीन में हम देखते हैं यूलेशिया सभी को एक खाली पड़े मैदान टाइप जगह में ले आती है एंड बोल रही होती है, तो आज से ये न्यू एटलिया हम लोगों का नया बेस होगा। विडान से बोलता है, पर यूलेशिया, यहाँ आसपास दूर दूर तक तो कुछ भी नहीं है। तभी कान से बोलता है, और हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है। यूलेशिया बताती है, इंतजार, हम लोग यहाँ पर न्यू एटलिया के बनने तक इंतजार करेंगे। और रही बात कर्ट, क्या तुम ये न्यू एटलिया अकेले बना सकते हो। हम देखते हैं ये चीज सुनकर तो सभी बंदे काफी हैरान हो जाते हैं कि क्या एक बंदा पूरे एटलिया को बनाएगा, वो भी अकेले। कर्ट बोलता है, वेल यूलेशिया, मैंने एक दिन में एक घर तो बना दिया था, लेकिन एक एटलिया को एक दिन में बनाना ये काफी मुश्किल होगा। कान से भी बोलता है, हाँ, ये एकदम सही कह रहा है। तभी डैन से बोलता है, एक दिन में एक एटलिया को बनाना कोई हलवा थोड़ी नहीं है। तभी कर्ट बोलता है, वेल, अगर मैं अपनी पूरी मेहनत करता हूँ तो मैं 3 दिन में बनाकर तैयार कर सकता हूँ। हम देखते हैं ये चीज सुनकर तो सभी बंदे काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन यूलेशिया कर्ट के पास आते हुए बोलती है, वेल, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, तुम जितना समय लेना चाहो उतना ले सकते हो एंड जिस भी चीज की तुम्हें जरूरत हो तुम मुझे बता भी सकते हो। अभी हम देखते हैं कर्ट सभी इंपॉर्टेंट चीजों को एक फर्रे में लिखकर यूलेशिया को दे देता है एंड बोलता है, वेल, मुझे ये सभी चीजें चाहिए एंड सबसे ऊपर वाली तो मुझे सबसे पहले चाहिए। हम देखते हैं यूलेशिया भी इन सभी चीजों को लाने के लिए तैयार हो जाती है। वो बोलती है, बस 2 दिन में इन सभी चीजों को अरेंज कर दूंगी। वहीं हम शीना को देखते हैं, वो थोड़ी सी जेलस हो रही होती है कि ये बंदा तो एकदम मेरी एज का है, लेकिन फिर भी ये देखो कितना कमाल का है। तभी यूलेशिया सभी से बोलती है, तो फिर चलो सभी लोग होटल चलते हैं ताकि हम लोग कर्ट के कामों में रुकावट ना बने। और रही बात कर्ट, भूलना मत खाना खाने और आराम करने के लिए वापस से होटल में आ जाना। कर्ट भी लाइक, ओके, मैं आ जाऊंगा। तभी लिज बोलती है, मिस्टर कर्ट, आप दिन का भोजन भी अच्छे से करना, समझे। कर्ट भी लाइक, तुम्हारा शुक्रिया मेरी फिक्र करने के लिए। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर में दिखाया जाता है, सभी लोग एक होटल में आ चुके होते हैं एंड एक मीटिंग की तरह बैठे हुए होते हैं। यूलेशिया सभी से बोल रही होती है, वेल, मैं आप सबसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। विशीना यूलेशिया से बोलती है, वेल, तुम सभी को यही तो बताने वाली हो ना जो भी उस गेम में हुआ था, जैसे कि कर्ट ने ही उन आयरन ड्रैगन गोलम को काफी इजीली ठिकाने लगा दिया था। देखते हैं इस चीज को सुनकर तो सभी बंदे काफी हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं, शीना, आखिर तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। तभी शीना बोलती है, मैं वही बोल रही हूँ जो कि मैंने देखा है। कर्ट ने अकेले ही सभी आयरन ड्रैगन गोलम को ठिकाने लगा दिया था और मेरे पूछने पर उसने बताया, आयरन ड्रैगन गोलम को हराना उसके के लिए तो हलवा है, वो पहले भी इनसे कई बार निपट चुका है। वेल, मैं तो उसके बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ। वेल यूलेशिया, क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर वो है असल में है कौन, और मुझे आपके और मिस लिज लोटे के बारे में भी जानना है। यूलेशिया बोलती है, चलो ठीक है, पहले मैं अपने से शुरू करती हूँ। मैं पहले एक एडवेंचर हुआ करती थी जो कि डायरेक्टली रॉयल फैमिली को सर्व किया करती थी। और रही बात जो लेडी तुम अपने सामने देख रही हो,
वो है। फिर लिज बोलती है वेल मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देती हूँ। ये बोलती है वो एक डैगर को निकालते हुए सभी को दिखाती है और बोलती है वेल मेरा नाम है लिज लोटे होमुरस, रॉयल फैमिली की तीसरी राजकुमारी। हम दिखते हैं इस चीज को सुनकर तो सभी बंदे एकदम हिले से जाते हैं। तभी प्रिंसेस बोलती है वेल तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग आराम से बैठिए। दरअसल कुछ रीजंस के कारण अभी मुझे कुछ समय के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपा कर ही रखनी है, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे लिज समझ के ही ट्रीट कीजिए। विशीना पूछती है तो क्या आप लोगों की तरह कर्ट का भी कोई बड़ा बैकग्राउंड है? तभी यूलिशिया बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कर्ट ना ही तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है ना ही नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। असल में हम लोग भी उसके बारे में ज्यादा जानते ही नहीं। हम बस इतना ही जानते हैं कि कर्ट के जितने भी कॉम्बैट स्किल्स एप्टीट्यूड हैं वो सब जी रैंक के हैं एंड बाकी की सभी उसकी स्किल्स सभी ट्रिपल एस रैंक की हैं। इसके अलावा सच में हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते। हम दिखते हैं इसी चीज को सुनकर कांजे तो एकदम हिला हुआ होता है, क्या ट्रिपल एस रैंक? इसके बारे में तो हम लोगों ने सिर्फ कहानियों में ही सुना था। विडांजे बोलता है वेल माइनिंग का काम एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम ये कोई कॉम्बैट स्किल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बंदा इतना कमाल का कैसे है? यूलिशिया बोलती है दरअसल हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन अगर सच बोलूं तो कर्ट भी अपनी पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इनफैक्ट हम लोगों ने तो उसकी रैंक भी उसको सही तरीके से नहीं बताई है। उसको बताई गई स्किल्स मात्र बी रैंक या सी रैंक की बताई है। तभी शीना बोलती है आखिर इसका क्या मतलब हुआ? तभी यूलिशिया बताती है दरअसल जिस एटलिया को हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं ना, उस एटलिया का मास्टर कोई और नहीं बल्कि कर्ट ही है। लिज बताती है हालांकि ये भी एक राज है एंड ये चीज भी उसे पता नहीं है। तभी शीना बोलती है आखिर आप लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप लोग आखिर इन सभी चीजों को कर्ट से क्यों छुपा रहे हैं? आखिर आप लोग कर्ट को क्यों धोखे में रख रहे हैं? तभी यूलिशिया बोलती है अगर हम इन सभी चीजों को कर्ट को बता भी दें तो वो शायद ही इन सभी चीजों पर विश्वास करेगा। तभी शीना बोलती है फिर भी ये तो गलत है ना। तभी यूलिशिया बोलती है देखो अगर हम लोगों ने कर्ट की एबिलिटीज को पब्लिकली कर दिया तो फिर कोई भी बुरा पर्सन कर्ट का फायदा उठा सकता है। तभी शीना बोलती है लेकिन अभी के लिए आप लोग कर्ट का फायदा उठा रहे हो। हम देखते हैं कांजे भी शीना को शांत करने की कोशिश करने लगता है। शीना बोलती है भाई ये कर्ट के साथ गलत हो रहा है। विडांजे बोलता है यूलिशिया अब जब तुमने इतना कुछ बता ही दिया है तो मैं आगे भी सुनना चाहूंगा। तभी लिज बताती है दरअसल किसी पर्सन ने मेरे ऊपर एक कर्ज डाल दिया था, लेकिन कर्ट का दलिया खाने के बाद वो कर्ज तुरंत ही टूट गया। तभी शीना बोलती है क्या एक कर्ज? तभी यूलिशिया आगे की बात बताती है दरअसल प्रिंसेस लिज लोटे की कोई तो है जो कि जान लेना चाहता है। इसी वजह से हम लोगों ने इस सुनसान इलाके में एक एटलिया बनाने का सोचा ताकि हम हमारे दुश्मन का पता लगा सकें और ये भी कि आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। तभी शीना पूछती है तो क्या कर्ट को इन सभी चीजों के बारे में पता है? तभी लिज बताती है नहीं उसे पता तो नहीं है, लेकिन जैसे उन्हें ये पता चला था कि मेरे ऊपर एक कर्ज लगा हुआ है उन्होंने तुरंत ही मेरे लिए दलिया बनाकर मुझे बचा लिया था और वो भी बिना कुछ मांगे। यूलिशिया बोलती है कर्ट बहुत ही ज्यादा भोला है एंड उसे हमेशा ही दूसरों की परवाह लगी रहती है, लेकिन अगर मैं सही तरीके से बोलूं तो वो बहुत ही महान इंसान है जिसको अपनी खुद की एबिलिटीज के बारे में नहीं पता है और यही कारण है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। लिज बोलती है वेल मैं एक राजकुमारी की तरह नहीं एक कर्ट के दोस्त के तौर पर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज जो हम लोगों के बीच बात हुई इस बात को राज रखकर आप लोग भी हम लोगों की तरह कर्ट को प्रोटेक्ट करने में हम लोगों की मदद करेंगे ना। हमें देखने को मिलता है इसकी बात सुनने के बाद कोई भी कुछ बोल ही नहीं रहा होता, एकदम आसपास शांति फैल चुकी होती है। तभी डांजे बोलता है वेल देखो एक रॉयल ऑर्डर को मानना एक नाइट का कर्तव्य होता है, पर हम लोग एडवेंचरर्स हैं, कोई नाइट्स नहीं, लेकिन हम लोग कर्ट के साथ एक काफी रिस्की सफर भी कर चुके हैं तो हम लोग एक तरीके से दोस्त भी हैं। तो एक दोस्त को दूसरे दोस्त को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं, हम लोग ऑफ कोर्स कर्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, साथ ही साथ कर्ट का दोस्त होने के नाते हम लोग आप लोगों को भी प्रोटेक्ट करेंगे। देखते हैं इस चीज को सुनकर तो लिज काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो शुक्रिया करने लगती है सभी का। तभी शीना बोलती है पर भाई डेंजो हम लोगों को कर्ट से मिले हुए कुछ ही दिन हुए हैं, हम लोग तो कर्ट के बारे में सही तरीके से कुछ जानते भी नहीं, क्या इस तरीके का फैसला लेना हम लोगों के लिए सही होगा? यूलिशिया बोलती है वेल तुम लोग जो बोल रहे हो मैं तुम लोगों की फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। तभी शीना बोलती है आखिर तुम ये कैसे समझ सकती हो, तुम लोग तो इतना प्लान पहले से ही बना चुकी हो। तभी यूलिशिया बोलती है मैं इस वजह से ये चीज समझ सकती हूँ क्योंकि मुझे भी कर्ट से मिले हुए सिर्फ 6 ही दिन हुए हैं। इस चीज को सुनकर तो लिटरली सभी बंदे एकदम हिले जाते हैं कि भाई क्या सिर्फ 6 दिन हुए हैं। हम देखते हैं अब तो शीना के पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं होता, वो बोलती है वेल मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए, ये बोलती है वो वहाँ से निकल जाती है। हम देखते हैं यूलिशिया को शीना की काफी चिंता हो रही होती है। तभी कांजे उसके पास आते हुए बोलता है वेल मेरी बहन ऐसी ही है, बस उसे थोड़ा समय चाहिए। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर में शीना की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो एटलिया के कंस्ट्रक्शन वाले एरिया की तरफ बढ़ रही होती है। वो अपने मन में सोच रही होती है वेल मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, कर्ट से सभी लोग बहुत सारी चीजें छुपा रहे हैं, कर्ट को भी तो असलियत का
पता लगना चाहिए ना। ये बोलते हुए वो उसी कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में आ जाती है, जहाँ वो आते ही काफी ज्यादा हिल जाती है क्योंकि आधे से ज्यादा काम तो पहले ही हो चुका होता है। कर्ट भी शीना के पास आते हुए बोलता है, अरे शीना तुम यहाँ? अभी एटलिया पूरी तरीके से बना नहीं है। तभी शीना बोलती है, वेल क्या ये सब काम अकेले तुमने किया है? कर्ट भी लाइक, हाँ ये काम मैंने किया है, आखिरकार मैं खुदाई में बी रैंक का जो हूँ। हम देखते हैं इस चीज से बेचारी का पोपट हो जाता है कि कहाँ वो कर्ट के लिए इतनी परेशान हो रही होती है, वहीं कर्ट अपने आप को बी रैंक का समझता है, जबकि कोई बी रैंक का बंदा इस तरीके के काम को इतनी जल्दी कवर ही नहीं कर सकता। शीना को देखते हैं वो काफी मैरिज होते हुए बोलती है, कर्ट सच में तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो। कर्ट भी लाइक, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? वेल हमारे गांव में तो एक दिन में कम से कम 1 दर्जन मकान बनाना तो आम बात है, मुझे लगता है मैं ही काफी ज्यादा स्लो हूँ। शीना को देखते हैं वो अपने मन में सोच रही होती है, वेल क्या तुम इस चीज को स्लो बोलते हो तो आखिर फास्ट किस चीज को बोला जाता है? तभी वो काफी सीरियस फेस बनाते हुए बोलती है, कर्ट क्या तुम पर ऐसे काम थोपे जाने पे तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तभी कर्ट बोलता है, नहीं नहीं गुस्सा किस बात का, और वैसे भी कोई मेरे साथ जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा है, मुझे तो लोगों की मदद करके खुशी मिलती है। दरअसल मेरी पुरानी पार्टी के बंदों ने मैंने नल्ला बोलकर अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया था, मुझे तो खुशी है कि मेरे जैसा नल्ला भी तुम लोगों के किसी काम आ पा रहा है। हम देखते तो शीना को भी यूलेशिया की बात याद आने लगती है कि कर्ट हद से ज्यादा बोला है एंड यही रीजन है कि मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। हम देखते इस चीज को सोचकर ही शीना को उसके सवालों का जवाब भी मिल जाता है। वो बोलती है, वेल अब मैं समझ चुकी हूँ। तभी कर्ट बोलता है, आखिर तुम क्या समझ चुकी हो? तभी शीना बोलती है, यही कि अब से हम सभी एक पक्के दोस्त बन चुके हैं। तभी हमारे सीनशिप के में डेंजो की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो एक मिस्टीरियस पर्सन से मिलने आया होता है। वो मिस्टीरियस पर्सन बोल रही होती है, वेल मैंने काफी कुछ पता चला है। डेंजो भी लाइक, क्या पता चला है मुझे बताओ। तभी वो लेडी बताती है, बीबी नोक, जिसका नाम 1000 फेस भी है। ये बंदा इविल पर्संस की क्वेस्ट को एक्सेप्ट करके वेंचरिंग पार्टीज की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। अब तक इसने ना जाने कितनी पार्टियों को बर्बाद कर दिया है। लगता है अब उसकी नजर साकुरा के पीछे है, यानी कि तुम लोगों की पार्टी भी अब बिल्कुल भी सेफ नहीं रही है। अब उसकी नजर तुम लोगों की पार्टी को खत्म करने के पीछे है, और इसे आपके पीछे भेजने वाली कोई और नहीं, आपकी राइवल पार्टी जिसका हाल ही में आपने काम छीना है वो ही है। जो लेटर मैंने आपको दिया है उसमें सभी जानकारी मौजूद है। हम डेंजो को भी देखते हैं, वो भी लाइक, ओके तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो लेडी भी लाइक, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पेमेंट के लिए तो मैं कभी भी तैयार हूँ। ये बोलती हूँ वो अपना अमाउंट लेकर वहाँ से चली जाती है। पर ये लेडी तो मेरे को वैंडी ना लग रही थी। किस किस को ये वैंडी ना लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम लोगों को शैमिलिया के एक होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक ठरकी बंदा एक लड़की को परेशान कर रहा होता है, बट वो लड़की जैसे तैसे करके अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। ठरकी भी लाइक, देखो तो मैं देख लूंगा, लेकिन अभी के लिए ये साकुरा वाले बंदे भी ना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग जिंदा बच जाएंगे। लेकिन अब मुझे सुनने में आ रहा है थर्ड राजकुमारी से रिलेशन रखने वाले एक न्यू एटलिया में वो लोग काम करने लगे हैं। अगर मैं इन लोगों को क्रश कर दूं तो मुझे काफी अच्छा अमाउंट मिल सकता है। तभी पीछे से आवाज आती है, हाँ तुम्हारा ये आइडिया काफी बढ़िया है। हम देखते हैं ये चीज सुनकर तो वो बंदा भी काफी ठाके मार के हंसने लगता है और बोलता है, तीसरी राजकुमारी को ठिकाने लगाने वाले मुझे बहुत से ग्राहक मिल जाएंगे। लेकिन नहीं रुको, अभी बीच में कौन बोला था? ये बोलते वो जैसे ही पीछे देखता है वो एकदम हिले जाता है कि भाई यार ये तो डेंजो है। डेंजो बोलता है, लगता है ठीक होने की खुशी में कुछ ज्यादा ही पीने लगे हो बीबी नोक। हमें पता चलता है यही बंदा बीबी नोक होता है। हम देखते हैं बीबी नोक तो डेंजो से इतना डर चुका होता है कि वो होटल से भागने लगा होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर की तरफ एक गली में भाग रहा होता है तभी उसके पैरों में एक थ्रेड आ जाता है, जिससे कि उलझकर वो वहीं पर गिर जाता है। हमें देखने को मिलता है थ्रेड किसी और का नहीं डेंजो का ही होता है। वो बोलता है, खुद को बहुत होशियार समझते हो ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें गॉबलिन्स की कॉलोनी के बारे में पता नहीं होगा। बीबी नोक बोलता है, अरे यार मैंने माफ कर दे यार हम लोग तो एक ही पार्टी के मेंबर है ना यार तू ऐसा कैसे कर सकता है। तभी हम डेंजो को देखते हैं, वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए इसकी गर्दन पे तान देता है और बोलता है, अफसोस मैं अब तुझे अपना दोस्त नहीं मानता। चल आज मैं तेरे को छोड़ देता हूँ, लेकिन अब से मैं जिनको अपना दोस्त मानता हूँ उनकी तरफ तूने आंख उठाकर भी देखा, तेरी आंखों से मैं गोटियां खेलूंगा और हड्डियों से गरबा। ये बोलते हुए वहाँ से कल्टी मार लेता। हमें देखने को मिलता है वहाँ पर वैंडीना भी मौजूद होती है, जिसने कि इन सभी इंफॉर्मेशन को डेंजो को प्रोवाइड कराया होता है। अपने मन में सोच रही होती है, बैल मुझे लगा था कि ये बंदा इस बीबी नोक को ठिकाने लगा देगा, जिससे कि आगे चलकर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लगता है ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। ये बोलते हुए जैसी आगे बढ़ रही होती है तभी उसे देखने को मिलता है कोई मिस्टीरियस सा पर्सन बीबी नोक को उठाकर वहाँ से ले जाता है। वैंडीना को देखते हुए वो अपने मन में सोच रही होती है, क्या ये तो फैंटम में से कोई है जो कि रॉयल कोर्ट मेज मिमिको के अंडर काम करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक कौवा आकर उसके हाथ पर बैठ जाता है, जो कि अपने साथ एक मैसेज लेकर आया होता है। हमें देखने को मिलता है वैंडीना जैसी उस मैसेज को पढ़ती है वो बोलती है, मैरले फिश वेल मुझे इस लड़की पर थोड़ा तरस आता है, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। मेरे मास्टर ने उस लेडी को उसके हालातों पर छोड़ देने के लिए कहा है, लेकिन अब मैं कर ही क्या सकती हूँ।
वेल अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये बोलती हूँ, वहाँ से कल्टी मार लेती है। लेकिन तभी हमें मैरलेफिश की थोड़ी सी झलक भी दिखाई जाती है, जो कि एक फॉर्मेशन के बीचों बीच बेहोश पड़ी होती है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें कांजे और डैंजे की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कांजे बोल रहा होता है, वेल क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? तभी डैंजे बोलता है, वेल ये सपना और हकीकत दोनों ही लग रहा है मेरे को। हमें देखने को मिलता है इन दोनों की आंखें इस वजह से फटी हुई होती हैं क्योंकि कर्ट ने 3 दिन के अंदर इतनी बड़ी हवेली को जो बना डाला होता है। हमें देखने को मिलता है उसने मेंशन तो बनाया ही होता है, लेकिन आसपास उसने पेड़ वगैरह भी लगा दिए होते हैं, लेकिन पेड़ में फल वगैरह भी आ चुके होते हैं, जिससे यूलेशिया भी एकदम हिली हुई होती है। वहीं लिज तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, वो बोल रही होती है, वेल आज से ये मेरा और मिस्टर कुरुट का लव नेस्ट हो गया। तभी यूलेशिया काफी जल जाती है, वो बोलती है, नहीं ये कैटलिया है। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग कैटलिया के अंदर आ चुके होते हैं। वहीं कर्ट बोल रहा होता है, अरे तुम लोग आ गए, अरे तुम लोग मेरे को बता के आते तो मैं तुम लोगों के लिए स्वागत की तैयारी भी कर लेता। तभी यूलेशिया बोलती है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मेंशन को देखने के बाद अपने दिमाग को ही शांत करने में हम लोगों को काफी समय लगने वाला है। तभी कर्ट एक एक करके इस मैंशन को दिखाने लगता है। सबसे पहले वो एंट्रेंस से स्टार्ट करता है, जिसको देखकर तो सभी लोग बोलने लगते हैं कि यार क्या आलीशान है। उसके बाद वो 2 मंजिला बेसमेंट को दिखाता है, जिसको देखकर तो सभी बंदे बोलते हैं यार कितना बड़ा है। उसके बाद वो सभी को एक और जगह पर लेके आता है, जहाँ वो बताता है पूरे मेंशन के लिए पानी यहाँ पर बनाया जाएगा। हमें देखने को मिलता है यूलेशिया पूछ रही होती है, कर्ट आखिर ये क्यूब टाइप चीजें क्या है? तभी कर्ट बताता है, वेल जो तुम हमारे लिए सामान लेकर आई थी उनमें से मैंने इस चीज को बना दिया, जिससे कि हम लोगों को पानी साफ पीने को मिलेगा। और तो और मैंने कुछ आइटम्स और भी बनाए हैं, जिससे कि हम लोगों को आगे चलकर कोई लाइट वाली प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। वेल गाइस मैं तो आप लोगों को काफी सिंपल वे में बता रहा हूँ, लेकिन वो काफी अजीब वे में बता रहा होता है एंड वो उसकी बताई हुई चीज किसी को भी समझ में नहीं आती। अभी अगले सीन में हम देखते हैं कर्ट सभी को उनका बेडरूम दिखा रहा होता है। वहीं हम लिज को देखते हैं, उसे तो उसका बेडरूम काफी ज्यादा पसंद आता है एंड वो बोल रही होती है, वेल मेरे बेड से तो मुझे कर्ट की स्मेल आ रही है। हम कर्ट को देखते हैं, उसे भी ये थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। वो बोलता है, आप सच में काफी अच्छा मजाक कर लेती हैं मिस लिज। अभी अगले सीन में हम देखते हैं वो इस एटलिया मास्टर का भी रूम दिखाता है, जो कि सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है एंड वो यूलेशिया से भी पूछता है, वेल हम लोगों को एटलिया मास्टर कब देखने को मिलने वाले हैं? हम यूलेशिया को देखते हैं, वो काफी घबराती हुई बोलती है, अरे कर्ट वो दरअसल काफी बिजी इंसान है, वो आ ही जाएंगे कभी ना कभी। वैसे कर्ट तुम्हारा कमरा कहाँ है? तभी कर्ट बताता है, यार मैंने तो यहाँ पर बस साफ सफाई करनी है, तो मैंने सोचा है मैं कि किचन के ही फर्श पर सो जाया करूंगा। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो सभी बंदे काफी भड़कने लगते हैं। वो बोलते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तभी एक साथी बोलती है, वेल तुम इसी कमरे को अपना कमरा क्यों नहीं बना लेते? कर्ट बोलता है, नहीं ये तो एटलिया मास्टर का रूम है ना। तभी यूलेशिया बोलती है, वेल इस रूम में जब तक एटलिया मास्टर नहीं आते तब तक तो ये खाली ही रहने वाला है ना, इससे बढ़िया तुम यूज कर लो, हम लोगों को काफी खुशी होगी। देखते हैं सभी लोगों के दबाव के कारण कर्ट भी इस कमरे में रहने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। बोलता है, वेल इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इस जगह पर रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ एटलिया मास्टर के आने के बाद मैं इस जगह को तुरंत ही खाली कर दूंगा। हम देखते हैं सभी बंदे तो काफी थक चुके होते हैं कर्ट को मनाते मनाते। यूलेशिया बोलती है, कर्ट क्या तुम मेंशन के चारों तरफ एक एंटी कर्ज स्पेल को लगा सकते हो? कर्ट भी लाइक ये मेरे लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है। हम यूलेशिया को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रही होती है, लगता है इस काम को मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तभी अगले सीन में हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूलेशिया मिमिको के दिए हुए एंटी कर्ज स्पेल को मेंशन में लगा रही होती है एंड वो जैसे लिज के रूम के बाहर इस स्पेल को लगा रही होती है, लिज अपना गेट खोल देती है, आई मीन अपने कमरे का गेट खोल देती है। वो बोलती है, मिस्टर कर्ट मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। तभी यूलेशिया बोलती है, आखिर किस लिए? तभी लिज बताती है, ऑफ कोर्स ताकि वो मेरे बेड में घुस जाए। हम देखते हैं इस चीज से यूलेशिया थोड़ी एम्बैरेस होने लगती है। वो बोलती है, प्रिंसेस आखिर आप इतनी अजीब अजीब बातें कहाँ से सीख रही हैं? तभी प्रिंसेस बोलती है, वेल यूलेशिया तुम्हें इतना भी तेज नहीं बोलना चाहिए, सभी लोग जग जाएंगे। या फिर कहीं ये तो नहीं कि आपको मुझसे जलन हो रही है कि मैं मिस्टर कर्ट के कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रही हूँ। हम देखते हैं इस चीज से यूलेशिया और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है। वो बोलती है, सच में मुझे नहीं पता कि आप ये बातें कहाँ से सीख रही हैं, लेकिन कर्ट बहुत ही ज्यादा बोला है तो आपको उससे तमीज से पेश आना चाहिए, समझी? लिज भी लाइक ओके मिस यूली। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कर्ट सभी के लिए नाश्ता वगैरह बना रहा होता है। लिज और यूलेशिया की तो अब भी कर्ट को लेकर नोकझोंक हो रही होती है। वहीं कर्ट को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लोग किस वजह से एक दूसरे से नाराज हो रहे हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ शीना भी आ जाती है, जो कि आते साथ ही बोलती है, वेल यहाँ से मेरे को काफी बढ़िया खुशबू आ रही है, क्या नाश्ता बन गया? कर्ट भी लाइक हाँ बन ही गया है, मैं अभी जल्दी बाहर लेकर आ रहा हूँ। यूलेशिया को देखते हैं, वो कर्ट को देखकर अपने मन में सोच रही होती है, वेल ये बंदा काफी ज्यादा मेहनती एंड काफी ज्यादा भोला भी है, मेरा बस चले तो मैं तो इससे अभी के अभी शादी कर लूँ। अगले सीन में हम देखते हैं सभी लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ चुके होते हैं, सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, सभी को नाश्ता काफी पसंद आ रहा होता है। तभी यूलेशिया पूछती है, वेल कर्ट कहाँ है? तभी लिज बताती है, कर्ट तो थोड़ी साफ सफाई करने गए हैं,
वो बता रहे थे कि ना जाने किसने कुछ सर्कल टाइप चीजों को दीवार पर बना दिया है, वो उसी को साफ करने का है। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर यूलिशिया थोड़ी हिले जाती है। उसे भी पता चल चुका होता है कि लगता है ये एंटी कर्स स्पेल को मिटाने गया है, लेकिन मिमिको ने तो मेरे को बताया था इसे मिटाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। बोलते वो कर्ट की तरफ भी भाग रही होती है, लेकिन उसे देखने को मिलता है कर्ट ने तो लगभग सभी को मिटा के रख दिया होता है एंड इस चीज से वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। कर्ट को देखते हैं, वो बोलता है आखिर तुम्हें क्या हुआ यूलिशिया, और क्या तुम्हें पता है कि आखिर ये लकीरें किसने बनाई थी दीवारों पर? ये तभी यूलिशिया इधर उधर की बात कर कर कर्ट का ध्यान इन बातों से हटा देती है। यूलिशिया अपने मन में सोच रही होती है, well, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये बात तो इससे छिपा ली कि लोग लीजे को मारना चाहते हैं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? अब तो मेरे पास एंटी कर्स स्पेल भी नहीं बचे हुए हैं और मिमी को भी यहाँ आने में काफी समय लगने वाला है, लेकिन क्या तब तक मैं मिस लिस को प्रोटेक्ट कर भी पाऊंगी? और गाइस इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। वेल गाइस, आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। पसंद आया प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस अब हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।